प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 अभ्यास 7C वाणिज्य गणित। इसके अंतर्गत प्रतिशत पर आधारित सवाल दिए गए हैं जिनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये सभी आप लोगों को वीडियो में अच्छे से हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वह राशि याद कीजिए जिसका 35% बराबर 280 है ना। ये वो राशि बताना है जिसका 35% बताया गया है कि 280 है। अच्छा, ये सवाल हमने किस प्रकार से लगाना है, इसका बेसिक डिटेल्स जो है पिछली वीडियो में आप लोगों को दे दिया गया था। तो अगर पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है आपने तो वो जाके जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो भी देख सकते हैं आप। तो सवाल है कि 35% 280 के बराबर है। तो कोई भी वस्तु होती है वो 100% होती है और 35% का मान दिया गया है और बाकी का ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना वह राशि कितनी है। माना वो राशि है x, है ना, राशि x है। तब आप क्या करेंगे, x का 35% निकाल के बराबर में 280 लिख दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। यही आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, वही राशि आपकी हो जाएगी। तो करेंगे, x का 35% निकालेंगे तो x गुणे 35 और बटा में 100, ये हो गया x का 35%। बराबर में कितना लिख देना है, 280 लिख देना है और इसके बाद x का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, देखो 35 का गुणा x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 35x और ये 100 का गुणा 280 में, तो 280 गुणा में 100 ऐसे आप लिख देंगे। और उसके बाद जब 35 को इधर देखो गुणा में है या दूसरी तरफ लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। इसके बाद हम इसको काट देंगे। अभी यहाँ गुणा नहीं करना है, पहले आपको ये 35 भाग में लेकर आना है। अब इसको बारी बारी से काट देंगे। देखो पहले 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 पच्चीस 35 और 5 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। यानी 5 से 100 को काटे तो 20 बार में कटा और 5 से 35 को काटे हो तो 7 बार में कटा। अच्छा, 7 से जब फिर से काटो, 7 एकम 7 और 7 चक्कू 28, इधर 40 हो जाएगा इधर 20। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आपकी आएगी 40 गुणा में 20। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब गुणा करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आपका आएगा 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 और 2 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 800। इसका इस प्रकार जो वह राशि क्या होगी आपकी 800 रुपये होगी, है ना, जिसका 35% दिया गया है 280। तो 100% कितना होगा, 800 रुपये, है ना। तो इसका आंसर इस प्रकार से कर लेंगे। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 3/5% बराबर 90 है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी क्या मान लेंगे कि राशि यह है, संख्या कितनी है, राशि है आपकी x है। तो x का निकाल देंगे 3/5%, है ना, 3/5%। यहाँ पर x लिखेंगे, x गुणे में 3/5% और बटे में 100 और बराबर में कितना 90 लिख देंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x का गुणा करेंगे 3/5 में तो x का गुणा 3 से होगा तो हो जाएगा 3x और बटे में 5। अच्छा, ये जो बराबर बटे में 100 लिखा है इसको दूसरी तरफ गुणा कर दो, क्योंकि इधर भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इसको लिख देना 90 गुणे 100, ऐसे लिख सकते हो, चाहे गुणा करके लिख दो। क्योंकि 5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके, 5 से गुणा कर देना इधर तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 5 और 9 का गुणा, 9 पचे 45, ये 45 हो जाएगा। और ये जीरो एक लगा दो, बाकी 2 जीरो ये लगा दो तो 4500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर जो आएगा, तो x बराबर लिखेंगे हम 4500 पे 45,000 लिखा हुआ है और बटा में 3 लिख देना ये, और 3 से जब इसको काटोगे तो 15 तिया 45 और 3 जीरो लगा देना। तो ये इस प्रकार से जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 15,000 आएगी आपकी। ठीक, इस प्रकार से 2 सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। और सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 0.25% बराबर 600 के है, तो वह राशि बताना है। तो लिख देना कि वह राशि बराबर, मान लेना, माना वह राशि x है। अब x का निकालना 0.025% है ना, तो x गुणे
0.25 और बटा में कितना 100 बराबर 600 लिख देना इधर। अब क्या करेंगे 100 का गुणा 600 से करेंगे और बाकी इधर का इससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू एक्स बराबर 600 गुणा ये कर देंगे तो 6 कम 6 और 4 जीरो लगा देना, 2 इसमें के 2 इसमें के, तो ये आपका गुणा हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 0.25 को ये गुणा में है तो इधर दूसरी तरफ आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा भाग में, तो 6 और इसके बाद 4 जीरो बटे में कितना 0.25। अब क्या करेंगे इसमें जो दशमलव लगा हुआ है इसको काट देंगे। दशमलव के देखो दाहिनी तरफ कितने 2 अंक हैं तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा देना है आपको। फिर इसके बाद क्या करना है 25 से इसको भाग कर देना है, तो 25 से जब भाग करेंगे तो चाहे 25 को ऐसे भाग कर दो, 25 का ऐसे लिख के कितना जीरो है 2 2 4 2 6 जीरो है, तो 2 2 4 2 6 ऐसे लिखने के बाद भाग कर सकते हो, चाहे 5 से काट के फिर कर सकते हो। तो ये आपका देखो 25 से भाग करोगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा और बचेगा कितना 10 बचेगा। और इसके बाद आप 100 एक अंक उतार सकते हो, तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100 और ये यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा है ना, और बाकी बचेंगे 4 जीरो, तो ये 4 जीरो उठा के यहाँ पर लगा दो। ठीक, यहाँ पर पीछे 4 जीरो आप लगा दो तो हो जाएगा 2,40,000 है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए वो आएगा x बराबर 2,40,000। ठीक ठीक ना। तो इस प्रकार से आप जो है इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो काटने की बात है तो काटोगे कैसे, इसको 5 से काट देना, 25 और फिर इसको 5 से काट देना, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 एक बार कटेगा और उसके बाद इसमें बचेंगे 1, तो 5 दूनी 10 कर देना, 2 बार में 5 दूनी 10 हो जाएगा। और फिर इसके बाद बचेंगे कितने 2 2 4 5 5 जीरो बचेंगे इसमें, 1 2 3 4 और 5 जीरो बचेंगे। अब फिर जो 5 से जब काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 2 बार में, और यहाँ जो 2 बचे वो इधर दहाई दोगे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 4 और बचेंगे कि जीरो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो इस प्रकार से भी आंसर आपका आ ही जाएगा। तो इसको आंसर जो है इस प्रकार से 2 नंबर सवाल या 3 नंबर सवाल आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात करना है। तो सवाल सीधा है कि किसी राशि का 5% जो है वो 600 रुपये के 15% के बराबर है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना राशि बराबर या माना वह राशि बराबर x रुपये है या x है ना, ऐसे आपको मान लेना है। फिर x का 5% निकालेंगे और 600 का 15% और उसको बराबर रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, x का निकालिए 5%, तो x का 5% x गुणे 5 और बटा में 100, तो a हो गया x का 5%। अच्छा 600 का 15% निकालना है, ये इसके बराबर होगा। कह रहा है कि 600 रुपये का 15% बराबर है, तो 600 का 15% निकाल दीजिए आप। ठीक, और बटा में 100, तो ये होगा 600 गुणे 15 बटे में 100। अब एक काम करेंगे, देखो ये 100 जो लिखे हुए हैं ये उधर ले जाओ आप, तो इधर भाग में है, इधर आएंगे तो गुणा में, तो इस प्रकार से ये जो 100 आपके पूरे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 5x बराबर में लिखिएगा 600 गुणा में 15 बटे में 100 और ये वाले 100 गुणा में आएंगे तो 100 इधर लिख देना। अब ये 100 यहाँ से आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, बाकी आप यहाँ से भी अगर जो नीचे बटे में जो संख्याएं बराबर हों तो आप यहाँ से भी काट सकते हो। अच्छा इधर देखो x बराबर लिखा है तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको भाग में, इधर गुणा में दिया गया है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 600 गुणे 15 और बटा में आपका आएगा 5। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। तो इस प्रकार से 3 से गुणा करेंगे, किसको 3 से 6 का गुणा करेंगे और 2 जीरो लगे हैं तो 3 छक 18, तो x की वैल्यू आएगी 18 और 2 जीरो लगा तो 1800, तो x की वैल्यू कितनी है 1800। इस प्रकार से वह राशि कौन सी है, वह है 1800 राशि है। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है आपका बन जाएगा।
सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं किया। ज्ञात कीजिए कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले हैं, ये बताना है। तो कहने का तात्पर्य है कि 7,500 कुल मतदाता हैं और 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, मतलब वोट नहीं डाले हैं। तो कितने लोगों ने वोट डाले हैं ये आपको बताना है। बाकी जितने लोगों ने मत नहीं डाला है उनका प्रतिशत दे रखा है, आपको संख्या उनकी निकाल लेना है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देना है कि कुल मतदाता कितने हैं, है ना। ये आपको लिख देना है कुल मतदाता। कुल मतदाता हैं 7,500। अब यहाँ पर ध्यान ये देंगे, देखो कुल मतदाता हैं 7,500 और 20% मतदाताओं ने जो है क्या किया है, क्या नहीं, मतलब मत नहीं डाले हैं। तो हम अब निकाल लेंगे कि मत डालने वाले मतदाताओं की प्रतिशत का प्रतिशत। तो ऐसे निकाल लेंगे पहले। तो मत डालने लिख दो, मत डालने वाले लोगों का प्रतिशत, लोगों का प्रतिशत। अच्छा, 20% लोगों ने क्या है, मतदान नहीं किया है। कुल मिला के हैं कितने, 100% लोग हैं। यानी जो 75,100 मतदाता दिए गए हैं, ये कितने के बराबर, 100% के बराबर हैं। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो आपको निकाल लेना है 100 में से 20 आपको घटा देना है। तो 80%, इसका मतलब क्या हुआ कि 80% लोगों ने मतदान किया है ना। इसका मतलब ये हुआ 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% मतदाताओं ने मतदान किया है। तो मतदान यानी मत डालने वाले लोगों का प्रतिशत कितना हुआ, 80%। तो अब निकालेंगे मत डालने वाले लोगों की संख्या। ये प्रतिशत था, अब इनकी संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या आपको निकालना है 7500 का 80% निकाल लेना है। तो 7500 का 80% निकालेंगे तो 75, 100 और गुणे में 80 और बटा में 100, इस प्रकार से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से 2 जीरो काट दो और 8 से इसको गुणा कर दो। देखो 8 पंचे 40 का जीरो और 8 सत्ते 56 और 4 60, ये हो गया 60। और यहाँ से देखो एक जीरो ये बचा हुआ था, यहाँ लगा दो। तो ये आपका कुल मिला के 6,000 लोग हो गए। तो मत डालने वाले लोगों का जो संख्या है वो आई है 6,000। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको। सवाल नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि खड़िया में कैल्शियम 40%, कार्बन 12% और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की मात्रा अलग अलग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे कि देखो लिखा है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम ये बराबर आपको पहले ग्राम में बदल लेना है, क्योंकि ग्राम में ज्ञात करना है हमको मात्रा। तो ग्राम में 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब क्या करना है, कैल्शियम की मात्रा, कार्बन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा और सबको अलग अलग तरीके से ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले देखो कैल्शियम की मात्रा ज्ञात करेंगे, तो कैल्शियम की मात्रा लिखेंगे। अच्छा, कैल्शियम का प्रतिशत दे रखा है तो कैल्शियम की मात्रा निकल जाएगी। यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा बराबर, अब कैल्शियम का प्रतिशत दिया गया है 40%, तो 1000 का 40% निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 40 और बटा में कितना 100, ये 40% हो गया। 100 क्या क्या करेंगे, 100 के 2 जीरो काट दीजिए और 1000 के 2 जीरो काट दीजिए और गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये वाला जीरो, ये वाला बचा वाला, तो 4 और 2 जीरो 400 ग्राम। तो इस प्रकार से 400 ग्राम आपका हो जाएगा कैल्शियम की मात्रा। फिर निकालेंगे हम कार्बन की मात्रा, तो लिख देना कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा कितनी होगी, देखो कार्बन का प्रतिशत दिया गया है 12%, तो 1000 का 12% आप निकाल दीजिए इसमें। तो 1000 का 12%, तो 1000 और गुणा में 12 और बटे में कितना 100,
फिर वही कार्य करना है, 100 के 2 जीरो काट दो, 1000 के 2 जीरो काट दीजिए और गुणा कर दीजिए। 12 एकम 12 और एक जीरो बचा, तो 12 और उसके आगे एक जीरो और उसके बाद क्या ग्राम, तो 120 ग्राम हो गया इस प्रकार से। फिर इसके बाद निकाल देंगे किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे। तो लिख देंगे ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन कितना परसेंट दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है 48%, यानी 48% दिया गया है। तो 1000 का 48% निकालेंगे, तो 1000 और गुणे में कितना 48 और बटे में 100। उसी प्रकार से 2 जीरो नीचे काट देंगे, 2 जीरो ऊपर काट देंगे, फिर गुणा कर देंगे। तो 48 से कम 48 और बचा एक जीरो, वो लगा देंगे। तो 48 और एक जीरो तो 480 ग्राम हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से सबकी अलग अलग मात्रा आपने निकाल ली है। तो इस सवाल का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 5 है, पहले लिख लें इसको। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 1200 है। एक गांव की जनसंख्या 1200 है, यानी उस गांव में कितने लोग रहते हैं, 1200 लोग रहते हैं। इसमें 40%, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां हैं, स्त्रियां, और शेष बच्चे हैं, और शेष बच्चे हैं, शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। तीनों की अलग अलग संख्या याद करना है। तो यही सवाल देखो, अलग अलग संख्या पूछा जा रहा है और अलग अलग प्रतिशत दे रखा है। देखो पुरुषों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है 40% और स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है 30%। तो अगर हम आपसे पूछें कि जब जरा बताओ बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो देखो कुल ये जो जनसंख्या जनसंख्या दी गई है ये है 100%, जिसमें से 40% हैं पुरुष और 30% हैं स्त्रियां। तो इसका मतलब है कि स्त्री और पुरुष मिला के 30 और 40 70% हुए। तो बाकी शेष बचे बच्चे यानी 30% जो बच्चे बचे, वो बच्चों की संख्या कितनी हुई, 30% हुई। तो उस प्रकार से आपको निकाल लेना है। जैसे दो तरीके से सवाल बन सकता है, चाहे आप पहले प्रतिशत निकाल लीजिए बच्चों का उसके बाद कर दीजिए, और चाहे संख्या तीनों की निकाल के उसके बाद कर दीजिए। तो देखो सवाल किस प्रकार से करेंगे, हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ज्ञात कर देना है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, क्योंकि सबकी अलग अलग निकालना है तो सबकी अलग अलग निकाल दीजिए। तो पुरुषों की संख्या बराबर इस प्रकार से लिखो, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 1200 का 40%, 1200 का 40%। तो 1200 गुणे 40 और बटा में कितना 100। इस प्रकार से 2 जीरो आप काट दीजिए नीचे के और 2 जीरो ऊपर से काट दीजिए। तो गुणा करने पर आएगा 12 चौक 48 और एक जीरो लगा दीजिए, 12 चौक 48 और एक जीरो। तो इस प्रकार से 480 क्या है, पुरुष हैं केवल। पुरुषों की क्या संख्या कितनी निकली है, 480। अब क्या करेंगे, फिर हमको निकालना है इसमें स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देना स्त्रियों की संख्या बराबर, स्त्रियों की संख्या। अब ये स्त्रियों की संख्या कितना परसेंट इनका दिया गया है, 30%। तो 1200 का 30% निकाल दीजिए। तो लिख देंगे 1200 और गुणे में 30 और बटा में कितना 100। अच्छा फिर करना ये है कि 2 जीरो नीचे काट दीजिए, 2 जीरो ऊपर काट दीजिए और फिर गुणा कर दीजिए। 12 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा और ये वाला जीरो बचा वाला लगा दीजिए, 360 महिलाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 360 महिलाएं हो जाएंगी। अब निकालना है बच्चों की संख्या। तो शेष संख्या जो है बच्चों की है, तो चाहे महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या जोड़ करके 1200 से घटा दीजिए, तब भी आपका बच्चों की संख्या निकल आएगी। तो वैसे ही कर लीजिए। तो इसमें लिख दीजिए बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या
तो बच्चों की संख्या हो जाएगी कितनी, 1200 से घटाना है, 1200 से घटाना है, क्या घटाना है, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का योग। तो 480 और प्लस 360, इसको जोड़ने के बाद 1200 से घटा देना है। तो 1200 माइनस हो जाएगा, ये जीरो जुड़ा तो जीरो हो गया, 6 का 8 जोड़ोगे तो 6 और 8 कितना हुआ, 6 8 14 के 4 और 4 3 7 और 1 8, 840 आया। घटा दो 1200 में से कितना, 840। तो यहाँ देखो 10 से जीरो से जीरो घटेगा, जीरो आ जाएगा। और यहाँ बचा 10, 10 से आप 4 घटाइए तो कितना बचेगा, 6, और 11 से 8 है 3, तो 360 आएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों की संख्या कितनी आई है, 360 आई है। एक बार अगर घटाना नहीं आता है ऐसे तो इस प्रकार से घटा लीजिएगा, 1200 और माइनस 840 घटाएंगे तो बचेगा, देखो जीरो बचेगा, यहाँ से इकाई लेंगे, दहाई ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ 11 से 8 घटा तो 3, 360। देखो उसी प्रकार से सवाल आंसर आ रहा है कि 40 और 30 70% हुआ, 40 और 30 70%, और 100 से घटाओगे 70 तो बचेगा 30, यानी जो बच्चों की संख्या है वो 30% है। और 30% कितने के बराबर होगा, 360 के, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला 30% महिलाओं की संख्या भी थी, तो 360 इसमें भी निकला, 360 इसमें भी निकल गया है ना। इस प्रकार से आपको जो है सवाल नंबर आपका 5 नंबर हो गया। सवाल नंबर 6 पर चलेंगे। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक मिश्रण में 20% लोहा है, 38% रेत है और शेष बचा जो वो कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको रेत का और जो कांच है उसका प्रतिशत ज्ञात कर लेना है, और उसके बाद हम जो है उसकी जो मात्रा दी गई है 168 ग्राम, उससे हम निकाल लेंगे कुल संख्या, कुल मिश्रण की मात्रा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो देख लीजिए। देखो इसमें दिया गया है लोहे का प्रतिशत, तो लोहा या लोहे का प्रतिशत ऐसे लिखना, लोहे का प्रतिशत कितना है, 21%। लोहा है 21%। इसी प्रकार से रेत, तो रेत का प्रतिशत ये दिया गया है आपका कितना है, 38%, है ना। कितना दिया गया है, 38% दिया गया है। अच्छा ये 21% ये हो गया, 38% आपका जो है रेत हो गया। अब शेष कितना है, शेष जो परसेंट बचा वो कांच है। तो कांच का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो कांच का प्रतिशत बराबर कांच का प्रतिशत, तो कांच का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो कुल जो मिश्रण है वो 100% है ना। कुल मिश्रण क्या है, 100% है, जिसमें से 21% ये हो गई आपकी लोहा और रेत 38% हो गया। तो शेष कांच जो बचा वो घटाने पर निकल आएगा। तो हम ऐसे निकाल लेंगे, 100 माइनस कर देंगे, 100 से माइनस कर देना किसको, 21 और 38 का योग से। तो ये हो जाएगा 21 और प्लस 38, इसको जोड़ करके आप 100 से घटा दीजिए तो कांच का प्रतिशत निकल आएगा। ये हो जाएगा 100 माइनस 8 और 1 कितना हुआ, 8 और 1 9, और 3 और 2 5, 59। सॉरी यहाँ देखेंगे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 21 नहीं 20% दिया गया है। जो लोहे की मात्रा है वो कितनी दी गई है, 20% दी गई है। यहाँ से 20% कर लेंगे और यहाँ भी 20 ही कर लेंगे। तो जब 20 करेंगे तो अब जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58%। ठीक है, 58 ये हो जाएगा, और 100 से जब घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, 100 से 10 से 8 घटेगा 2 बचेगा, और 9 से 5 घटाएंगे तो 4। तो 42% जो है आपका, 42% कितना क्या है, कांच दिया गया है। 42% क्या दिया गया है, कांच। अब देखो, अब हम मान लेंगे कि माना जो मिश्रण की मात्रा है वो क्या है, x है। तो यहाँ से मान लेंगे माना मिश्रण यानी कुल मिश्रण, यहाँ से कुल मिश्रण माना मिश्रण कितना है, x है। माना मिश्रण क्या कितना है, x है। अच्छा अब क्या करेंगे, x का 42% है क्या, कांच, और कांच की मात्रा 168 दी गई है। तो यहाँ से आपको निकाल देना है
कि माना हाँ 42% आपको निकालना है। तो x का 42% आपको निकाल देना है। तो x का 42% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 42% और बटे 100, और बराबर में कितना दिया गया है 168। 168 इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, देखो ये आपका हो जाएगा x का 42%, x गुणे 42/100 बराबर में 168। अब इसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे बस। तो यहाँ से देखो 42 x बराबर में 100 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे गुणा में, तो इसको गुणा कर देना 168 है और 2 जीरो लगा देना, तो 16,800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए x बराबर ये हो जाएगा 16,800 और बटा में कितना 42। इसको काटेंगे, पहले 6 से काट दीजिए, चाहे 7 से काट दो, कट जाएगा। देखो 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 2 बचे 28, 7 चक्कू 28 और बाकी 2 जीरो, तो इस प्रकार से आया 2400 आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे नीचे, लिख के तब काटेंगे फिर से ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 2400 और बटे में 6 बचा, अब 6 से फिर से काट दो, तो 6 चौक 24, तो इस प्रकार से 400 बचा। कितना बचा 400, तो यानी कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है 400। इधर देखो ग्राम दिया गया है 168 ग्राम, तो जाहिर सी बात है ये ग्राम में ही आएगा आपका। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है, कुल मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई, कुल मिश्रण 400 ग्राम का है आपका। ठीक, तो इस प्रकार से इस सवाल को कर देंगे। सवाल नंबर 7 दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42% जो है अंग्रेजी 42%, गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि गणित में 42% लोग फेल हुए हैं, अंग्रेजी में 32% फेल हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। ये आपको बताना है कितने प्रतिशत, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जो उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। ये भी बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले आपको ज्ञात किया क्या करना है, ये देखो। अच्छा, एक बात ये देखो कि मान लेते हैं कि ये हैं उत्तीर्ण छात्र। अच्छा नहीं, ये मान लेते हैं कि गणित में फेल हुए हैं, और कुछ मतलब 12 छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, है ना। तो दोनों की बात है उभयनिष्ठ, दोनों में भी 12-12 है ना, यानी गणित में भी 12 फेल हुए हैं और अंग्रेजी में भी 12 फेल हुए हैं। तो 12 संख्या जो है वो आपकी दोनों में आ रही है ना। 12 गणित में भी हैं और जो अंग्रेजी में है वो भी, उसमें भी 12 हैं। तो इस प्रकार से हम ये बात करें कि कुल मिला के गणित में जो है फेल हुए छात्र कितने हो जाएंगे, तो ये 12 इसमें है। तो मान लो कि ये अंग्रेजी है ना, ये क्या है अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में फ्रेश, केवल अंग्रेजी में कौन कितने पास हुए हैं फेल हुए हैं, तो केवल अंग्रेजी में बात करें तो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं फेल हुए हैं 20, और केवल गणित की बात करें तो इसमें फेल हुए हैं 30, और दोनों में जो फेल हुए हैं वो 12। तो इस प्रकार से जो कुल फेल छात्रों का परसेंट होगा वो आपका होगा 30 और 20 50 और 12 62। कुल जो फेल छात्र हैं वो आपके कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे कैसे इसको, देखो सबसे पहले आपको लिखना जो दिया गया है। तो गणित में अनुत्तीर्ण छात्र बराबर कितने हैं 42%। कितने दिए गए हैं 42% दिए गए हैं। और वही बात जब करेंगे अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र बराबर कितने दिए गए हैं 32%, है ना। और दोनों विषयों में कितने दिए गए हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र बराबर 12%। ठीक है,
अच्छा, ये 12 जो प्रतिशत दिया गया है, ये 12% अंग्रेजी में भी है और 12% ये गणित में भी है ना। तो हमको डबल नहीं जोड़ना है, केवल एक ही बार जोड़ना है। तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर ये आपको निकालना है। तो हम कहेंगे कि कुल अनुत्तीर्ण छात्र बराबर कुल अनुत्तीर्ण छात्र। तो कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे आपको, जो गणित में फेल हुए हैं, अंग्रेजी में फेल हुए हैं, इनको जोड़ करके और 12 घटा दीजिए इसमें से। तो ये हो जाएंगे 42 और प्लस 32 और माइनस कर देना 12। तो आपको मिल जाएगा कितने छात्र जो है फेल हुए हैं, है ना। तो 42 को जोड़ेंगे, दो दो चार हो जाएगा और चार और तीन 7 हो जाएगा। 74 से आप 12 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 4 से 2 घटेंगे 2 और 7 से 1 घटेगा 6। तो 62 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इस प्रकार हम याद कर लेंगे, यहाँ से क्या याद कर लेंगे, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो कुल जो छात्र हैं, तो कुल छात्रों का परसेंट होगा 100%। और 100% में 72% क्या है, फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो जो उत्तीर्ण छात्र होंगे तो 100 माइनस 62 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपका जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा वो आपका आएगा, 100 से 62 घटाएंगे तो बचेगा आपका 38। कितना बचेगा, 38%। 38% जो छात्र हैं वो पास हुए हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, अब 38% जो है दिया भी गया है कि यदि कुल उत्तीर्ण छात्र 760 हों तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा मान लेंगे कि माना कुल कुल छात्र एक्स थे, माना कुल छात्र कितने एक्स हैं, तब एक्स का आप 38% निकालेंगे और 760 के बराबर में रख देंगे। तो एक्स का 38% यानी एक्स गुणे 38 और बटा में 100 बराबर में 760 के रख देंगे, ठीक। और इसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कुल छात्र जो शामिल हुए थे वो आपको पता चल जाएंगे। तो ये 100 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा गुणा में। तो एक्स बराबर हो जाएगा 760। अच्छा, ये एक्स से 38 को गुणा कर दो, यहाँ पर 38 गुणे एक्स हो जाएगा 760 गुणे 100 कर देना इसको पहले, 100 कर दो चाहे जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स बराबर हो जाएगा, देखो 76 लिखा है और इसमें 3 जीरो लग जाएंगे ये वाले। और बटा में देखो 38, इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो 38, 38 दूना कितना होता है, 38 दूना होता है 76। तो दो यहाँ और बाकी 3 जीरो लगा दो। तो इस प्रकार से जो आंसर आपका आ जाएगा एक्स बराबर 2000, एक्स बराबर 2000। तो कुल छात्र जो थे जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनकी संख्या कितनी है, 2000 है। इस प्रकार सवाल नंबर 7 भी आपका हो गया। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, तो ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले कुल आबादी लिख लेंगे। तो लिख देंगे गांव की कुल आबादी। कुल आबादी कितनी दी गई है, 4000 है। और 4000 में से 500 लोग पीड़ित हैं, है ना। तो पीड़ित लोगों की संख्या, पीलिया पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है, 500 है। तो यहाँ देखो 4000 में से 500 लोग पीड़ित हैं तो उनका प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो प्राप्तांक बटे पूर्णांक वाला सूत्र लगा दिए, परसेंट निकल आएगा, है ना। तो पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 500
बटे 4000 और गुणा में 100। अब क्या करेंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो ये जीरो कटा और 2 जीरो ये काट दो, एक जीरो ये काटो, एक जीरो ये काट दो। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 50/4, 50/4। भाग करेंगे तो 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यहाँ, और 1 बचा तो ये हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगा दो 0 और 4 पंचे 20। तो ये आपका हो जाएगा 12.5%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भाग नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर देना, 4/50। 4 से भाग करेंगे 50 को तो 4 का पहाड़ा एक बार जाएगा 5 में, 1 बचेगा और फिर ये 0 उतार देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, फिर 0 उतार देंगे, 4 पंचे 20। आप जाके समझ में आया हो तो बताओ। तो क्या कैसी लगी वीडियो, सभी लोग आंसर जो है सभी लोग बताएंगे कमेंट में किस प्रकार हमारा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियो सभी लोग देख पाएँ और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास भी करें। और सभी जो साथी हैं, कक्षा 7 के बच्चे हैं, वो सब अपनी फेयर कापी पर इसको नोट करते चलें। और अगली प्रश्नावली में फिर हम लोग जो है हाजिर होंगे, और अगली प्रश्नावली में लाभ और हानि पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।